हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल छात्रों तक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट का 2022 का हिंदी का पेपर, जो अभी 24 तारीख को था। तो ये हमारे पास देखिए, ये सेट है DQ 302 DQ सेट, समान हिंदी का है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट में, और पेपर कितने नंबर का आता है, और हमें समय कितने घंटे का मिलता है, और हमें इस प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, और कितने अंकों के होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हिंदी का पेपर इंटरमीडिएट का, यूपी बोर्ड। ठीक, ये देखिए 320। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें दिया गया है समय 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, और फिर 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए रहते हैं। और पूरा जो पेपर रहता है वो इंटर का 100 नंबर का आता है। अब देखिए, यहाँ पर निर्देशक दिए हुए, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित हैं। यानी जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड दिया है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, यानी इस प्रश्न पत्र में 2 खंड में, यानी 2 सेट में पेपर डिवाइडेड है। ठीक, फिर दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी दोनों खंड के जो हैं सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं हमारा खंड का। देखिए, ये है खंड का। ठीक, पहला इसका खंड है, प्रश्न नंबर पहले का। जैसे इसमें दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति क्या है। इनमें से जो सी कृति है आप वो कर देंगे। इसमें से एक जो कृति है उनकी माता भूमि है। ठीक, माता भूमि इनकी कृति है। तो अगर आपने ये किया होगा तो इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद पन्ना आप पलटेंगे तो आपको इधर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि ये इधर दिया हुआ है। पहले का का निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इनमें से चारों ऑप्शन में से जो एक रचना नहीं है आपको वो बताना है। इन चारों में से एक रचना ये तीसरी वाली नहीं है। अगर आपने ये किया होगा तो आपका ये आंसर सही है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है फर्स्ट के का। ठीक, ये सब 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। इनमें से कौन सी प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है वो इसमें देखिए, इसका आंसर जो है मेरा विचार। ठीक, प्रोजी सुंदर की जो रचना है वो मेरे विचार। अगर आपने ये किया होगा तो आपका आंसर सही है। अब इसके बाद देखिए, ये आता है फर्स्ट के का। ठीक, अग्नि की उदाहरणा पुस्तक के रचनाकार हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बाहर से आया था, लेकिन इसका आंसर जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। देखिए, 1-2 क्वेश्चन जो है वो बाहर से भी आ सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए, फणेश्वर नाथ रेणु की कृति मुठभेड़ी किस विद्या पर आधारित है। इनमें से देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से आया था, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो उपन्यास होगा। अगर आपने किया है तो आपका ये आंसर एकदम सही है। अब देखिए, फिर उसके बाद आ जाता है खंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, ये भी सब 1-1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें है, रस कलश किस की रचना है। ठीक है, रस कलश जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगर आपने ये किया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए, फिर उसके बाद सेकंड के आता है। ठीक, मैथिली गुप्ता की महाकाव्यतम कृति है। देखिए, इनमें से कौन सी है, भारत भारती है। ठीक है, अगर आपने पहला वाला किया होगा तो आपका आंसर एकदम सही है। फिर देखिए, इसमें आता है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इनमें से जो काव्य कृति नहीं है वो ये है चौथी वाली। ठीक, ये अगर आपने किया होगा एकदम सही है। देखिए, अब इसमें आता है, सुमित्रा नंद पंत को सोवियतम लैंड नेहरू पुस्तक किस कृति पर मिलता है। इसका आंसर जो है वो ये पहला वाला है, काला और बूढ़ा चांद में मिलता है। ठीक, अब इसी तरह ये आता है इसका 5वां क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का आता है। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वस्त्रतन का काव्य संकल्प है। इनमें से कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बाहर से आया था। इसका नाम है हरी घास पर क्षण भर, ये इसका। अब दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद आता है खंड का तीसरा प्रश्न जो है वो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यानी ये आपको गद्यांश दिया रहेगा, उनमें से आपको ये 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर आपको इनमें से छाट कर करना रहेगा। ठीक, पहला आंसर जो दिया है देखिए, ये आपको अगर आता हो, इस नहीं आता हो, अगर आता है तो इससे कर दीजिए जो आपने याद किया, अगर नहीं आता तो इससे आपको छाट के ढूंढ के करना है इसका आंसर। इसी तरह सेकंड वाला भी आपको इसी से ढूंढ कर करना है, अगर आपको अपना याद है तो आप उसको कर दिए। फिर इसी तरह देखिए इसमें से भी इसके अर्थ जो है, शब्दों के अर्थ छाट कर इससे लिखना है। ठीक, फिर ये रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, ये रेखांकित अंश की व्याख्या है, ये गद्यांश की व्याख्या आपको करनी है। अगर आपने याद किया हो तो वो कर दे, नहीं तो आपको इसी का जो है वो अपनी शब्दों में बनाकर आपको लिखना रहता है कि लेखक इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है, वो आपको लिखना रहता है। अब देखिए फिर आता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए इस गद्यांश के जो पाठ का, जैसा कि ये है कि इसका जो शीर्षक है वो पहले चैप्टर का लिया गया है। ठीक, और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो आप इसका आंसर लिख के ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर उसके ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का आता है, यानी ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहते हैं, टोटल मिला के ये 10 नंबर के आता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर अथवा लगाकर, यहाँ पर देखिए ये अथवा लगाकर फिर एक गद्यांश और आपको मिलता है। या तो आप या ला करें या तो आप फिर या ला कर लें, इन दोनों में से जो सा आपको आ रहा हो आप वो सा कर लें। ठीक, ये भी आपको 10 नंबर का मिलेगा, लेकिन दोनों में से एक ही करना रहेगा। फिर उसके बाद देखिए ये दिया है चौथा, खंड का चौथा जो प्रश्न दिया है ये वो है। ठीक, देखिए इनमें से भी ये जो है गद्यांश, इसके जो आंसर क्वेश्चन दिए हैं इसमें से छाट को आपको इसमें लिखना रहता है। अगर आपने याद किए हुए, अगर आपको फंसते हैं तो आप याद किए हुए लिख दें, नहीं तो फिर आपको इसमें से आपको छाट कर लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिए फिर उसी तरह यहाँ भी अथवा लगाकर एक और आपको गद्यांश दिया रहेगा, यानी इन दोनों में से आपको एक करना रहेगा, जो सा आपको आ रहा हो आप वो सा कर लें। इसमें भी देखिए 5 प्रश्न दिए जाएंगे और पाँचों के आपको आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर ये हमारा आता है पाँचवा, खंड का पाँचवा प्रश्न। ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों पे आपको ये जीवन परिचय पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, ये देखिए 5 नंबर का आता है, 3 नंबर जीवन परिचय के रहते हैं और 2 नंबर इसके कृति के रहते हैं, यानी कृति का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर कृति के रहते हैं। इसमें देखिए जैसे वासुदेव शरण और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय ये हर सेट में पूछे जाते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको ये दोनों में से कोई भी, तीनों में से जो भी आपने याद किया हो वो आप कर दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कृति सहित। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए खंड का पाँचवें का खा। ठीक, इसमें भी आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा, यह भी आपको 80 नंबर का लिखना रहेगा कृति का उल्लेख के साथ। ठीक, जैसे इसमें मैथिली गुप्ता, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ये सब हर सेट में पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपने ये याद किया होगा जो भी, तो आप ये उसको कर दें कृति का उल्लेख करते हुए, तो आपको पूरे 5 में से 4.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये आती है पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। छठा प्रश्न रहता है, ये 5 नंबर का आता है। ठीक, या फिर आता है ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए, ये भी 80 नंबर 80 शब्दों में आपको लिखना रहता है। ठीक, ये दोनों 5-5 नंबर का आते हैं, लेकिन अब बीच में अथवा लगा तो इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो इन दोनों में से एक करें या तो इन दोनों में से एक ही करना है। ठीक, यानी चारों में से एक ही आपको करना रहता है। ठीक, और आपको 5 नंबर का ये प्रश्न आता है। अब इसके बाद देखिए खंड का 7वां जो प्रश्न है वो है जो ज्योति, जैसे इसमें दिया मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र कीजिए। ठीक, ये 5 नंबर का आता है, 80 शब्दों में आपको लिखना रहता है। ठीक, तो ये आपने अगर जो सभी आपके स्कूल में पढ़ाया जाता हो, ठीक, उनमें से आप ये कर सकते हैं। सब में अथवा लगाए, इन सब में से आपको एक ही करना रहेगा जो से आपको याद आ रहा हो। जैसे हमारे मुक्ति यज्ञ पढ़ाया जाता है तो मुक्ति यज्ञ हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने किया होगा। ठीक, ये 5 नंबर का आता है।